एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के स्पिरिचुअल वेन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कि डीमन किंग के मर जाने के बाद में सेक्ट लीडर और उनके साथ के बाकी के सभी एल्डर्स अपने सेक्ट की स्पिरिचुअल वेन्स में जाते हैं और विंड थंडर सेक्ट के जिन लोगों ने उनकी वेन के ऊपर कब्जा किया होता है उन सभी लोगों को वो वहाँ जाकर के हरा देते हैं। और फिर सेक्ट लीडर उन लोगों के लीडर से कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर फेदर इमोर्टल सेक्ट का कौन सा एल्डर तुम्हारे सेक्ट में आया है। विंड थंडर सेक्ट का वो बंदा एक ईवल सी स्माइल हंसते हुए कहता है, तो मैं क्या लगा था कि हम उस डीमन किंग को ना फेदर इमोर्टल सेक्ट की बैक सपोर्ट के हमारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए ऐसे ही भेज देते हैं, बल्कि फेदर इमोर्टल सेक्ट के जो एल्डर हमारे सेक्ट में आए हैं वो हमारे यंग मास्टर के ही एल्डर हैं। हमारे यंग मास्टर ने कई साल पहले ही फेदर इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन कर लिया था और उनके बढ़ते हुए ग्रेट टैलेंट की वजह से अब फेदर इमोर्टल सेक्ट का फेवर मिला हुआ है। मुझे नहीं पता कि आखिर तुम उस बीस्ट के साथ में डील करना कैसे मैनेज कर पाए, मगर अब मैं तुम्हें ये एडवाइस करता हूँ कि तुम लोग अगर बची गई हो तो अब अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर तुम कुछ भी चालाकी करने की कोशिश करोगे भी एंड पे जाकर के तुम सिर्फ और सिर्फ हमारे विंड थंडर सेक्ट के स्लेव बनकर रह जाओगे। उस बंदे की ये बात सुनकर तो सेक्ट लीडर बेहद ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला करके उसे खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि अब हमारे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी विंड थंडर सेक्ट पे जाकर के पीक मास्टर ये को बचा करके लाना होगा। मेरे ख्याल से तो पीक मास्टर ये इस समय फेदर इमोर्टल सेक्ट के सामने खड़े होंगे। एल्डर जाओ भी उनके पीछे पीछे जाते हुए कहते हैं तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, फेदर इमोर्टल सेक्ट के हर एक एल्डर कम से कम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर होता है और एक नेशन सोल कल्टीवेटर का उसका सामना करने का मतलब ऐसा है जैसे कि एक चींटी एक हाथी का सामना कर रही हो। तब सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े फिर भी मैं उसके बदले में फेदर इमोर्टल सेक्ट से भीख मांगूंगा कि वो हमारे पीक मास्टर ये की जान बख्श दे, क्योंकि अब से वही हमारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की आखिरी होप है। जूनियर ब्रदर ये जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत करना कि हम आपको खो दें। अब इसी के साथ में हमें वापस से विंड थंडर सेक्ट का सीन दिखाया जाता है कि हमारा जूलियन एकदम बैडस तरीके से एल्डर मुंह की ओर घूर रहा होता है। उसे उस तरीके से हंसता हुआ देख करके विंड थंडर सेक्ट के सेक्ट लीडर भी उसके ऊपर हंसते हुए कहते हैं जरा देखो तो सही अपनी मौत की कगार पे भी ये किस तरीके से हंस रहा है। लगता है कि ये बच्चा अपना दिमाग अब पूरी तरीके से खो चुका है। एल्डर मुंह के इस तरीके के डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑरा को सेंस करने के बाद और अब इसकी ये थोड़ी सी पावर के साथ में तो ये एल्डर मुंह का जूता भी नहीं उठा सकता। एल्डर मुंह भी जूलियन से कहते हैं कि तुम वेस्टरलैंड के एक छोटे से कल्टीवेटर हो और मेरे आने से पहले तुम खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहे थे। तुम्हारा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट तो हमारे आगे एक चींटी के घोंसले जितना है। हमारा फेदर इमोर्टल सेक्ट तो फूंक मार करके तुम्हारे सेक्ट को धूल की तरह उड़ा देगा। अगर तुम मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठ करके कुत्ते की तरह अपनी जान की भीख मांगोगे तो तब जाकर के मैं सोचूंगा कि तुम्हारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को छोड़ा जाए या नहीं। जूलियन को तो अभी भी एल्डर मुंह की बात का घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो एल्डर मुंह की और उंगली से इशारा करते हुए कहता है ठीक है तुमसे जो हो सकता है तुम वो करो, आओ मेरे ऊपर हमला करो और मुझे क्रश करके दिखाओ। फिर इस तरीके से बात करके टाइम वेस्ट क्या कर रहे हो। और तुम्हारी ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ तुम्हारी ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे ग्रैंडसन मेरे साथ 1-on-1 फाइट करके तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुम्हारा ग्रैंडफादर कौन है। जूलियन की ये बात सुनकर के तो एल्डर मुंह बुरी तरीके से भड़क जाते हैं और जूलियन के ऊपर हमला करने के लिए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इस डेविल स्पिरिचुअल हैंड को निकालते हैं। सीधा जूलियन के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि बच्चे अब तू मरेगा। एल्डर मुंह की इतनी खतरनाक पावर के प्रेशर को देख करके सेक्ट लीडर अपने मन में कहता है कि जैसे ये जूलियन हार जाएगा वैसे ही सारा का सारा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट हमारा हो जाएगा। जबकि इधर जैसे ही जूलियन के ऊपर एल्डर मुंह का हमला होता है जूलियन का सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है होस्ट के ऊपर एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के दुश्मन ने हमला किया है, इसलिए उसका सामना करने के लिए होस्ट की पैसिव एबिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है और अब होस्ट ने पीक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन को ट्रिगर कर दिया है। अब जैसे सिस्टम से ये नोटिफिकेशन आता है वैसे ही जूलियन की पावर्स बढ़ने लगती हैं और जूलियन सीधा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की पीक पर पहुंच जाता है और सीधा एल्डर मुंह की गोस्ट पाम को डिफेंड करने के लिए बदले में उसके ऊपर भी अपना एक अटैक चलता है और कहता है एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास में। इधर एल्डर मुंह तो इस तरीके से अपने अटैक को रुकता हुआ देख करके वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम भी एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर हो, मगर आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तुम्हारे जैसे एक पिछड़े प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के पास में आखिर एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर कैसे हो सकता है। इधर सेक्ट लीडर भी काफी हैरान होते हुए कहता है क्या वो कमीने प्रोफाउंड हेवन स्टेज के लोग वो तो सचमुच में एक डेविल निकले, आखिर उन लोगों ने इस तरीके की पावर को कैसे छुपाए रखा। जबकि जूलियन की इन पावर्स को देख करके बाकी के सभी एल्डर्स भी घबराते हुए कहते हैं कि हमारे इन वेस्टरलैंड के सेक्टों में एक नेशन सोल के कल्टीवेटर का पाना ही काफी ज्यादा मुश्किल है, मगर ये क्या इन लोगों के पास तो एक
डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर है और ये लड़का अभी भी कितना ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी ये आखिर कैसे इस स्टेज तक पहुंच गया, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। सैक लीडर घबराते हुए एल्डर मूव से कहते हैं कि एल्डर मूव आखिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको ही हमारे विंड थंडर सेक्ट को बचाना होगा। एल्डर मूव से कहते हैं कि पहले तो शांत हो जाओ और ये याद रखो कि मैं फेदर इमोर्टल सेक्ट से आता हूँ और मेरे सेक्ट की टेक्निक्स इसकी इमेजिनेशन से भी काफी ज्यादा बियॉन्ड है। इधर जुलियन तो एल्डर मूव की बातें सुनो से मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, बुढ़ाऊ तुझे क्या लगता है कि तेरी टेक्निक मुझसे ज्यादा बेटर है? ठीक है, फिर दिखा आखिर क्या टेक्निक्स हैं तेरे पास में। अभी जुलियन की बात सुनकर एल्डर मूव तो गुस्से में उसके ऊपर जल्दी से अटैक करते हुए कहते हैं, रिडिकुलस बच्चे, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी उन बेकार सी टेक्निक्स को मेरे फेदर इमोर्टल सेक्ट की टेक्निक से कंपेयर करने की? तो कहते हैं एल्डर मूव अपने पास से एक एनर्जी की सुनामी बाहर निकालते हैं और जुलियन से कहते हैं कि ले अब तू चख मेरी टॉप टायर अर्थ ग्रेड टेक्निक का मजा। इतना कहते ही एल्डर मूव जुलियन के ऊपर अपनी टाई या अजूरा वुड पाम के साथ में अटैक कर देते हैं। तभी जुलियन को घेरने के लिए कई सारे बड़े बड़े स्पिरिचुअल हाथ आने लगते हैं। इन्हें देख के बाकी के सभी एल्डर और वेनेबल तो हैरान होते हुए कहते हैं फेदर इमोर्टल सेक्ट जैसा कि एक्सपेक्ट किया था उनके पास में ये एक अर्थ ग्रेड की टेक्निक है, मोर्टल ग्रेड, स्पिरिचुअल ग्रेड, प्रोफाउंड ग्रेड, अर्थ ग्रेड, हेवन ग्रेड, सोविराइनिंग ग्रेड और भी आगे कई सारी ग्रेड की टेक्निक्स इन स्टेजेस के बीच के गैप को कवर करती हैं। इधर तभी एल्डर मूव भी हंसते हुए कहते हैं कि लड़के तुम्हारे जैसे पिछड़े वेस्टर्न लैंड के लिए तो मेरी इस हैंड टेक्निक के हाथों मरना भी काफी ज्यादा ऑनर की बात है। जुलियन भी अपनी पावर को अनलेस कर अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है और कहता है कि क्या तुम अपनी इस बचकानी टेक्निक के साथ में मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? इतना कहते ही जुलियन सिस्टम से मिली अपनी ह्यूमन किंग सील को एक्टिवेट करता है और तभी जुलियन के इतना कहते ही उसके पीछे से एक बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड बाहर निकलता है और इतना ही नहीं, उस हाथ के निकलने के बाद में एक हेलफायर से बनी हुई एक स्पिरिचुअल ह्यूमनाइड फिगर को दिखाया जाता है जो कि भाई क्या ही शानदार दिख रही होती है। और जुलियन के उस टेक्निक में से जो खतरनाक पावर्स अनलेस हो रही होती है देख करके सैक लीडर और बाकी के सभी एल्डर्स के तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं ये क्या, आखिर ये किस ग्रेड की टेक्निक है? क्या ये हेवन ग्रेड की है या फिर सोविनिंग ग्रेड या फिर उससे भी ज्यादा बियॉन्ड की है? तभी हमें जुलियन की ओर दिखाया जाता है, वो हल्के से स्माइल करते हुए अपने हाथ से आगे की ओर इशारा करते हुए अपनी उस स्पिरिचुअल बॉडी को हमला करने का ऑर्डर देता है। जुलियन की उस स्पिरिचुअल बॉडी का वो बड़ा सा हाथ आगे बढ़ता है और फिर जुलियन का वो अटैक द ह्यूमन किंग राइजिंग सुप्रीम आगे बढ़ के अपने हाथ से एल्डर मूव को दबाने लगता है कि एल्डर मूव भी अपनी पूरी जान लगा करके उस हाथ को रोकने की कोशिश करते हैं और अगले ही पल उनकी हालत उस हाथ को रोकने में खराब होने लगती है। फिर भी अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद भी वो उस हाथ की पावर को रोक नहीं पाते और पीछे की ओर ढकेले जाते हैं और कहते हैं कि डैम इट, रुको रुको, फेदर इमोर्टल के नाम पर प्लीज इसे रोको और मुझे जाने दो। जुलियन कहता है कि फेदर इमोर्टल सेक्ट, हाँ मैं पहले से किसी को प्रोवोक नहीं करता, मगर अगर कोई मुझे पहले से प्रोवोक करता है तो फिर तो मैं बिना झिझक बाकी सभी को मार डालता हूँ और फिर कुछ भी नहीं बचता, मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। तब एल्डर मूवी गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो इसके बाद में तुम्हारा सेक्ट भी एक बहुत बड़ी मुश्किल को फेस करेगा और एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे तुम्हारी फेथ भी बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो ये सुनकर के तो जुलियन भड़कते हुए अपने प्रेशर को बढ़ाते हुए कहता है कि तुमने ये सब कह करके तो मुझे गुस्सा दिला दिया और अपनी इस मौत को और ज्यादा बेकार बना लिया। तभी जुलियन अपने उस हैंड के प्रेशर को बढ़ा करके एक झटके में एल्डर मूव को खत्म कर देता है। करके तो विंड थंडर सेक्ट के सेक्ट लीडर की भी फट के चाड़ हो जाती है और फिर वो जुलियन के सामने नीचे जमीन पर अपना सिर पटक करके माफी मांगते हुए कहता है, डिवाइन लॉर्ड ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारा विंड थंडर सेक्ट अभी के अभी आपके सामने सबमिट करता है और अब से हम सभी लोग आपके अंडर ही काम करेंगे। सेक्ट लीडर के इतना कहते ही बाकी के सभी लोग भी जुलियन के सामने अपना सिर झुका लेते हैं और कहते हैं कि हाँ हम लोग ऑलरेडी एक लॉयल कुत्ते की तरह लॉर्ड को ही फॉलो करेंगे और हमेशा उनके नौकर बन के रहेंगे। तब उन लोगों की ये बात सुन जुलियन कहता है कि हे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे कुत्ते बनने के भी लायक हो? तो तब सेक्ट लीडर आगे कहता है, सेक्ट लीडर मेरा सन इमोर्टलिटी की राह पर निकल चुका है, अभी फिलहाल वो फेदर इमोर्टल सेक्ट का पर्सनल डिसाइपल है। तो क्या आप पक्का श्योर है कि आप इस तरीके से उसे ऑफेंड करना चाहेंगे? इसलिए कुछ भी गलत करने की कोशिश मत कीजिए, वैसे बाद में आप अपने ऊपर कोई खतरनाक डिजास्टर को ले आओ। ये सुनकर तो जुलियन उसे घूरते हुए कहता है कि ओह, तो तुम्हारा बेटा इमोर्टलिटी की डेस्टिनी पर है, फिर तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई भी मुझसे पहले से उलझने की कोशिश करेगा तो मैं उसे अपने हाथों से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर डालूंगा। और तुम्हारे विंड थंडर सेक्ट ने पहले से हमारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के ऊपर हमला किया, तो इसका सीधा सीधा मतलब तो यह है कि आज के बाद से तुम्हारे सेक्ट का नामो निशान मिट जाएगा। इतना कहते ही जुलियन अपनी उस बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ में उन सभी लोगों को बुरी तरीके से ब्रूटली कुचल डालता है और साथ ही एक खतरनाक से अटैक के साथ में उनके पूरे के पूरे सेक्ट को
डिस्ट्रॉय कर डालता है। और फिर तब उनका सेक्ट लीडर भी मरते हुए कहता है कि लालत है। और फिर तभी उनका सेक्ट लीडर भी मरते हुए कहता है कि लालत है, आज के इस खून खराबे का बदला एक दिन मेरा बेटा जरूर लेगा, वो भी तुम्हें इसका 1000 गुना चुकाना पड़ेगा, बस तुम इंतजार करना। इतना कहते हैं उनका सेक्ट लीडर भी मर जाता है और उसके हाथ से उसकी वो नेशन सोल पिल का बॉक्स भी गिर जाता है। तो तब जुलियन तो आराम से खड़े खड़े कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे उस सो कॉल्ड इमोर्टल सन का इंतजार करूंगा ताकि वो यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आए और मैं उसे अपने एक्सपीरियंस पॉइंट के रूप में यूज कर पाऊं। इधर जुलियन ये सब कह ही रहा होता है कि तभी सेक्ट लीडर और बाकी के सभी लोग आ रहे होते हैं, जिन्हें देख जुलियन कहता है कि लगता है कि ये जियू युआनटियान है। तो वहाँ पे जुलियन को देखने के बाद में सेक्ट लीडर भी जल्दी से उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि बहुत अच्छे जुलियन, तुम अभी भी यहीं पर हो। तो जुलियन कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, और क्या मैंने तुमसे पहले ही नहीं कहा था कि इस विंड थंडर सेक्ट को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। अभी तो जुलियन इतना कही पाता है कि तभी सेक्ट लीडर जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा नसीब आज सचमुच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फेदर इमोर्टल सेक्ट का एल्डर ऑलरेडी उनके सेक्ट में आया हुआ है, तुम उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। तब इधर जुलियन उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि ओ तो तुम उस एल्डर की बात कर रही हो। हाँ, वो मुझसे मिला था और मैंने उसे खत्म कर दिया। जुलियन की ये बात सुनने के बाद तो सेक्ट लीडर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। काफी ज्यादा हैरान होते हुए जुलियन से कहते हैं कि क्या कहा तुमने फेदर इमोर्टल सेक्ट के एल्डर को ऑलरेडी मार डाला, मगर वो तो एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टिवेटर था। जबकि एल्डर से तो ये सुन खुश होते हुए कहती हैं कि देखा, मैंने कहा था ना कि पीक मास्टर ये की स्ट्रेंथ बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है और वो कुछ भी बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो सेक्ट लीडर जुलियन से कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता, आखिर जूनियर ब्रदर ये एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर को कैसे हरा सकते हैं। जुलियन सेक्ट लीडर के कंधे पर हाथ रख करके उन्हें शांत कराते हुए कहता है कि वेल, ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं भी एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर हूँ, मगर फिलहाल तुम छोड़ो इस सब बात को, इसे अपने रिसोर्सेज के लिए विंड थंडर सेक्ट को लूट लो। तो जुलियन की ये बात सुनने के बाद में सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ फिर वो जाते हुए अपने मन में सोचते हैं कि जूनियर ब्रदर ये एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर है, ये तो सच में बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। अभी तक तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि एल्डर जाओ उन दोनों के पास में आते हैं और कहते हैं कि जरा देखो पीक मास्टर, ये मुझे एक नेशन सोल स्टेज की पिल मिली है, मेरे ख्याल से ये शायद से फेदर इमोर्टल सेक्ट से ही आई होगी। जुलियन कहता है कि ये नेशन सोल पिल सेक्ट मास्टर के काम आएगी, तो जितनी जल्दी हमारे सेक्ट लीडर नेशन सोल पर ब्रेक थ्रू कर लेंगे, उतनी ही जल्दी हमारे सेक्ट की फाउंडेशन भी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो सेक्ट लीडर भी जुलियन से कहते हैं कि जूनियर ब्रदर, ये तुम्हारी इस जनरसिटी के लिए शुक्रिया। इसी के साथ में जुलियन को सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है और उसे बताता है कि डिटेक्ट किया जाता है कि 100 मील रेडियस के अंदर एक डीमन सेक्ट का ट्रू इमोर्टल मास्टर है। तो होस्ट, क्या आप उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहेंगे? और अगर आप इस चीज में सक्सेस होते हैं तो आपको काफी ज्यादा अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। तो सिस्टम से ये नोटिफिकेशन मिलने के बाद में तो जुलियन भी काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है, बहुत अच्छे, मुझे एक और नया मिशन मिल गया। तो इस बार मुझे सिर्फ एक डिसाइपल को रिक्रूट करना है और वो भी एक ट्रू इमोर्टल रैंक के डीमन सेक्ट मास्टर को। ये तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर मैं ये कर पाया और फिर अपनी गोल्डन फिंगर का यूज करता हूँ तो फिर तो मेरी स्ट्रेंथ बिल्कुल इमोर्टलिटी के बराबर हो जाएगी। फिर मेरा डोमिनेशन ना सिर्फ इस वेस्टर्न लैंड में होगा बल्कि पूरे को पूरे किंगलियन प्रोविनेंस में भी। तो गाइस, इसी के साथ में हमें अगले चैप्टर का थोड़ा सा प्रीव्यू और दिया जाता है कि हमें पर्पल वॉइड बैम्बू फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है और उस फॉरेस्ट में कोई बड़ी तेजी से अपनी जान बचा करके भाग रहा होता है और तभी हमें एक ठड़के बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि अपने ठड़की से अंदाज में मुंह से लाड टपकाते हुए उसका पीछा करते हुए कहता है कि ब्यूटी कहाँ जा रही हो? ब्यूटी, इस तरीके से मुझे अपना पीछे मत भगाओ ना, और चलो क्यों ना हम दोनों डाओइस्ट एक साथ मिलकर के थोड़ा मजा करते हैं।